ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 एवं 2। ये पतली सी पुस्तक है, इसमें 2 बुक हमने इकट्ठी करा दी है। तो कहते हैं इसको मैंने तो आधा ही पढ़ा था, इतने प्रमाण। कहते मुझे नींद नहीं आई रात को। भक्ति सौदागर का संदेश ये बुक है। ये हमारे को बहुत ज्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपए में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपए में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? दास पंडित भगवती प्रसाद तिवारी है। ये जिला देवास खातेगांव तहसील से है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या देखा जो आप उनसे जुड़े? भाई मेरी शुरू से चाह थी परमात्मा को पाने की, और जितने भी संतों को सुना सबने अच्छी बातें बताई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विशेषता ये सबसे अच्छी लगी कि वो सारे ग्रंथों के आधार पे परमात्मा की भक्ति बताते हैं। और जो आपके मतलब 13 अन्य गुरु थे, उन्होंने कैसी भक्ति साधना बताई? उन्होंने जो भक्ति बताई वो भक्ति भी गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जब वेद शास्त्रों से मिलान किया, वही पूर्ण परमात्मा एक ही होता है। और अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा जिन गुरुओं ने बताई वो गलत नहीं है, लेकिन उसके आगे का जो ज्ञान जिसकी मुझे तलाश थी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और उनके प्रवचनों को सुनकर जब मैंने शास्त्रों का मिलान किया, तब मेरी अंतरात्मा में ये संतुष्टि हुई कि ये सच्चे गुरु हैं, और इस विधि के अनुसार भक्ति करेंगे तो ही हमारा मानव जीवन सफल होगा। हाँ, तो आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला नर्मदापुरम की तहसील सिवनी मालवा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजन किया गया है। और यहां पर पास में ही एक बैनर भी लगाया गया है, उस पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 627वें कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा। तो आइए जाने यहाँ पर मतलब ये भंडारा किस टाइप का है। हमने बहुत सारे भंडारे देखे हैं जो एक दिन में किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके गुरुजी ने डेट भी देकर रखी है, वो भी 3 दिन की। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? पूजा, सिवनी मालवा से। मतलब यहाँ पर लिखा है, हमने देखा कि आयोजन किया गया है सत्संग का, और उसमें आपने यहाँ पर बैनर लगाया गया है विशाल भंडारे का। तो मतलब ये विशाल भंडारा क्या होता है, और ये कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर? और हमने तो सारे अन्य भंडारे देखे हैं एक दिन के ना, मतलब उस पर पूर्णिमा पर भी होते हैं और नवरात्रि के समय भी होते हैं, लेकिन आपके गुरुजी तो बता रहे हैं कि 3 दिन के लिए होते हैं। उनमें बैनर में लिखा हुआ है। जी हाँ, ये जून माह की 20, 21, 22 को ये महासमागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा, विशाल सत्संग, डाउरी फ्री मैरिजेस, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर जैसे महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। तो मतलब ये सब प्रदर्शनी वगैरह, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर, ये सब भी वहाँ पर निःशुल्क रहेगा? जी बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और ये यहाँ पर मतलब कहाँ किया जा रहा है, आपके गुरुजी के किस आश्रम में? ये सतलोक आश्रम बैतूल, और भी संत रामपाल जी महाराज जी के 10 सतलोक आश्रम हैं, उनमें ये महासमागम किया जाएगा। जी धन्यवाद। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुक स्टॉल लगाया गया है, और उसमें मतलब कुछ ग्रंथ भी रखे हुए हैं धार्मिक, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें भी रखी हुई हैं। आइए जाने उनके अनुयायियों से कि ये उन्होंने किस लिए रखी हुई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? राजेंद्र राज से, रेहड़ा से हूँ, सिवनी मालवा रेहड़ा से। हाँ, तो आपने मतलब ये धार्मिक ग्रंथ जो रखे हुए हैं ये तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपके गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें क्यों रखी हुई हैं यहाँ पर? देखिए ये ग्रंथों में है ना, हमारे गुरुजी ने जो पुस्तक लिखी हुई है और ये सारे ग्रंथों के आधार से ही लिखी हुई है।
ऑथेंटिक प्रूफ है इन ग्रंथों का हमारे गुरुजी की पुस्तकों में। हाँ, तो मतलब इन्हें अगर प्रमाण करके मिलाया जाए तो आपके गुरुजी की पुस्तकों में पूरा प्रमाण मिलेगा? जी बिल्कुल, पूरा प्रमाण मिलेगा। जी जी, धन्यवाद। जी सत्संग से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताइए तत्वदर्शी संत। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ऐसे ये है जड़, जो मूल है वो दो मूल, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। ये 5 रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हुआ और यहाँ पर मतलब एक सर आए हुए हैं जो मतलब उन्होंने 13 गुरु बदल चुके थे, और ये संत रामपाल जी महाराज जी 14वें गुरु हैं, और ये मतलब खुद ही एक वो थे गुरु जो मतलब दूसरों को कथावाचक थे, जो मतलब दूसरों को कथाएं सुनाते थे। आइए जाने इन्होंने जुड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से एक अपने जीवन में क्या बदलाव किया। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? दास पंडित भगवती प्रसाद तिवारी है, ये जिला देवास खातेगांव तहसील से है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या देखा जो आप उनसे जुड़े? भाई, मेरी शुरू से चाह थी परमात्मा को पाने की, और जितने भी संतों को सुना सबने अच्छी बातें बताई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विशेषता ये सबसे अच्छी लगी कि वो सारे ग्रंथों के आधार पे परमात्मा की भक्ति बताते हैं। और जो आपके मतलब 13 अन्य गुरु थे, उन्होंने कैसी भक्ति साधना बताई? उन्होंने जो भक्ति बताई वो भक्ति भी गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जब वेद शास्त्रों से मिलान किया, वही पूर्ण परमात्मा एक ही होता है, और अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा जिन गुरुओं ने बताई वो गलत नहीं है, लेकिन उसके आगे का जो ज्ञान जिसकी मुझे तलाश थी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और उनके प्रवचनों को सुनकर जब मैंने शास्त्रों का मिलान किया, तब मेरी अंतर आत्मा में ये संतुष्टि हुई कि ये सच्चे गुरु हैं, और इस विधि के अनुसार भक्ति करेंगे तो ही हमारा मानव जीवन सफल होगा। हाँ, तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति के अनुसार मानव जीवन सफल बताते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। जो मनमाना आचरण इस संसार में चल रहा है, वही अनेक गुरु हो गए, अनेक धर्म हो गए, अनेक पंथ हो गए, अनेक संप्रदाय हैं, और भगवान एक ही है, लेकिन उसके विधि अलग अलग तरीके से बताते हैं। जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी इन्हीं के आधार पर सतभक्ति बताते हैं। तो आप मतलब एक कथावाचक थे, तो आपने आपकी कथाओं में क्या क्या बताया और क्या क्या पढ़ा? भाई, मैं श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करता था, और अभी तक लगभग 500 भागवत कथा मेरी हो चुकी, और 500 भागवत कथा में जो मैंने गुरुओं से सुना, संतों से सुना, वो बातें मैं सुनाई सुनाता था। भाई, शास्त्र तो मैंने पढ़े नहीं। अब रामपाल जी महाराज जी से जब मैं जुड़ा, तब मेरे को शास्त्र खोल करके और वेद, गीता, रामायण और पुराण, इन सबको खोल के जब मिलान किया, तब आत्मा में संतुष्टि हुई कि सच्चा ज्ञान तो ये है। मैं लोगों को जो ज्ञान बता रहा हूँ वो अधूरा है, इससे इनका भी मोक्ष नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। तो आपके कुछ भगत भी थे? हाँ भाई, श्रद्धालु प्रेमी भाई लोग जुड़े हुए हैं। मैं अभी तक गुरु तो नहीं बना, ना मैंने किसी को शिष्य बनाया, क्योंकि मैं संत भक्त बनकर ही रहा अभी तक। तो जितने भी भाई लोगों को मैंने कथा के माध्यम से बात बताई, आत्मा और परमात्मा के लिए ही मैं प्रवचन देता था कि मनुष्य जीवन मिला है, जो रामायण में श्री रामचंद्र जी बताते हैं उत्तरकांड में 42 नंबर दोहे के बाद के चौपाई में, कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जई परलोक संवारा। मनुष्य शरीर पाकर जो मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता है और अब परलोक की तैयारी नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। वो बाद में बहुत पछताता है, 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो दास वही भक्ति की तलाश में था जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से और उनके द्वारा जो नाम दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन आया है कि सच्ची भक्ति यह है, इससे मुझे पूर्ण संतुष्टि है। तो आपने क्या क्या बदलाव दिखा आपके जीवन में? जीवन में एक तो जो मान बढ़ाई की चाह थी वो ख़त्म हो गई,
धन संपदा वैभव की इच्छाएं खत्म हो गई। अब इस संसार में तो जब तक का प्रारब्ध रहना ही है, लेकिन परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का आनंद अब आने लगा है। इसके पहले जो करते थे भक्ति, उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं थी, लेकिन अब ये भक्ति विधि के द्वारा सच्ची भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार करने से मन प्रसन्न रहता है। संसार की चाह खत्म हो गई, कोई किसी के प्रति कोई आस्था नहीं रही कि भाई ये मिल जावे, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रही। अब संसार के अंदर रहते हुए सद्भक्ति के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सतलोक की, कि वो तैयारी अब करना है। तो सतलोक जाने की तैयारी कैसे करना है? अब उसमें गुरुजी जो नाम भक्ति उपदेश देते हैं, एक तो मर्यादा का पालन करना और 3 समय की भक्ति विधि बताते हैं। वो जो हमारे देवी देवताओं की पूजा हम बाहर मंदिरों में करते हैं, उन्होंने अपने शरीर के अंदर ही देवी देवता का स्थान बताया है, वो भक्ति हम करते हैं, जिसमें श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी, श्री शिव पार्वती जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, गुरु जी, इनके मंत्र प्रदान करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कमलों में विराजमान है। अभी तक हम मंदिरों में बाहर फोटोओं में भगवान को मानते थे, लेकिन गुरु जी की दया से वो मंत्र हमारे द्वारा जब जपा जाता है, वो भक्ति साधना से सद्भक्ति के द्वारा हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हाँ, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो वेद पुराण ये शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सबको आपने मिला लिया? हाँ, गुरुजी की दया से मैंने सब मिलान किया है। जैसे गीता जी में उन्होंने गुरुजी ने बताया 16वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनुष्य अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना उसको सिद्धि मिलती है, ना गति होती, ना उसको कोई सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनमाना आचरण अभी तक कर रहा था, लेकिन अब शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करने की गुरुजी ने जो विधि बताई है, मर्यादा में रह कर के और अपने आत्म कल्याण के लिए सद्भक्ति करना है। तो मतलब फिर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपकी तरह मतलब अभी भी कथावाचक हैं और मतलब जो अन्य खुद भी स्वयं ही गुरु हैं? मैं दास तो यही प्रार्थना करेगा कि सभी का मानव जीवन बहुत अनमोल है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, पंडित हो, गुरु हो या किसी भी समाज का हो, सबको अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। ये अनमोल जीवन मिला हुआ है और उसमें अभी तक जो भी हम भक्ति साधना कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है। ये पूर्ण संत के सत्संग सुनने से पता चलता है। जितने भी कथावाचक हैं, संत हैं, गुरु हैं, सब अच्छे हैं, किसी का कोई अनादर नहीं है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान उनका नहीं है। तो दास तो ये प्रार्थना करेगा कि सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना चाहिए और उनकी जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, गीता तेरा, ज्ञान अमृत, गरिमा गीता की, ऐसे उनके अनमोल पुस्तकों का ज़रूर पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और टीवी पे लगातार सत्संग उनके आते हैं। प्रातःकाल सुबह 6 बजे ईश्वर टीवी पर सत्संग आता है, दोपहर 2 बजे श्रद्धा चैनल पर आता है और सायंकाल शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर उनके सत्संग आते हैं। तो जिनको भी अपना जीवन सफल बनाना हो, निष्पक्ष भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी पर भी सुने और मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर अनेक प्रकार के उनके प्रवचनों की क्लिप डली हुई है, उनको श्रद्धा से सुने और पुस्तकों को पढ़े तो निश्चय रूप से सबका जीवन सफल होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी से मतलब एक ये जो मतलब ये कथावाचक थे वो जुड़ चुके हैं और मतलब उनके साथ कुछ उनके मतलब साथ वालों को लेके आए हुए हैं। तो आइए उनसे जाने उन्हें कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विजय गोस्वामी है और मैं यहीं एक नज़दीक में गांव है बी जमानी, वहाँ से आया हूँ। तो आप मतलब जो आपके साथ वाले हैं वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके, जो कि स्वयं एक कथावाचक थे, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने मतलब कितना बदलाव आया उनके जीवन में, तो आप उनके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमने गुरुजी को कथाओं के माध्यम से सुना है और कल रात्रि में उनका फ़ोन आया कि आपको यहाँ सिवनी मालवा कार्यक्रम में आना है, तो उनके बुलावे पर हम लोग आए हैं। तो हम लोग तो पहली बार आए हैं और लेकिन जहाँ तक मैं गुरुजी को जानता हूँ, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो पूर्ण अध्ययन करके लिया है
और क्योंकि उनकी कथाओं के माध्यम से भी अगर आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो काफ़ी भीड़ होती थी और लोग सुनते थे, और उस कथा के दौरान भी गुरुजी जो कहते थे वास्तव में सुनने लायक चीज़ें थी उसमें और समझने योग्य चीज़ें थी उसमें। तो मतलब आप इनसे जुड़े हुए थे, मतलब इनकी कथाएं सुनते थे, तो फिर अब आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने जोड़कर मतलब अपने जीवन में परिवर्तन करके सही किया, या फिर तो ये स्वयं ही कथावाचक सही थे? नहीं, देखिए, गुरुजी ने जो निर्णय लिया है वो मुझे नहीं लगता कि कोई असामान्य तरीक़ों से लिया होगा। उनने कोई निर्णय लिया है तो शास्त्रों के आधार पे लिया है और पूर्ण रिसर्च जिसको करने के बाद लिया है। तो गुरुजी ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही बड़ा समझने योग्य है और उस पर सभी को विचार करना चाहिए। हाँ, तो फिर आप जुड़ना चाहेंगे? मैं, देखिए, ऐसा है कि मैं पहली बार आया हूँ, है ना, तो इस प्रश्न का मैं जवाब आपको ये कह के नहीं दे सकता कि मैं जुड़ना चाहूँगा, लेकिन मैं इसको इस विषय को ऐसा कहना चाहूँगा अपने शब्दों में कि गुरुजी ने कोई निर्णय लिया है तो कोई साधारण बात नहीं है। और अभी 10-15 मिनट गुरुजी से हमारी चर्चा भी हुई है, तो निश्चित ही देखिए कोई चीज़ भी है, हम एक बात है कि बात करने से ही बात बनती है ना। तो ये क्या है कि अब सिलसिला शुरू हुआ है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि और भी लोग हैं, तो आपको पहले समझना चाहिए। गुरुजी ने हमसे सिर्फ एक निवेदन किया है कि आप जो है सुनिए। उन्होंने हमको 3 टाइम बताया कि आप इस समय सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और भी जो हमारे सोशल मीडिया के तरीके हैं उनके माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो मैं तो खुद भी, जहाँ तक ये लोग जो चैनल आपके देख रहे हैं, मैं तो सभी से कहूँगा कि आप सुनिए ज़रूर, क्योंकि पुराणों में, वेदों में कोई भी संत हो, कोई भी महाराज हो, भगवत गीता हो, जैसे गुरुजी ने कहा है कि कोई गलत नहीं है किसी भी ग्रंथ में कुछ गलत नहीं लिखा है। बस हमें समझना ये है कि कहाँ अधूरा है और कहाँ पूर्ण ज्ञान है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा, ये जो कथावाचक एक गुरु थे जिन्होंने मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के धार्मिक ग्रंथों को और उनकी बुकों को सब कुछ मिला करके उनका ज्ञान समझा और उनसे जुड़े, और उनके साथ जो उनके मतलब कुछ भगत आए थे उनको भी मतलब उन्होंने उनको भी बुक भी दिलाई और मतलब उनका ज्ञान भी समझाया। तो हम इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज समाज में कितने सुधार का काम कर रहे हैं, जो कि एक पूर्ण संत ही कर सकता है। अब जैसे आप पिता अपना जंतर ज्योतिषी का दिखाया ना, और जो आपको बता देते रहिए हानि होगी, और फिर आप आ जाना इस दास के पास, कबीर भगवान की शक्ति से आपको मंत्र देंगे और उस दिन वह हानि आपको नहीं होगी। वह होनी थी क्योंकि लिखा हुआ है, और फिर नहीं होगी, आपका गारंटीड बात है। तो ये समाधान चाहिए, ज्ञान नहीं। उस ज्ञान से क्या पता, सारा मिल गया, तेरा टांग टूटेगी, और हम कहेंगे नहीं टूटेगी, ये मंत्र जाप करना, मर्यादा में रहना। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो जूते मारे।